नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से। विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध मंडली जिला चिकित्सालय के द्वितीय तल पर धन्वंतरी सभा कक्ष का उद्घाटन नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी, अलंकार जायसवाल और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संजीव कुमार सिंह के कर कमलों द्वारा संयुक्त रूप से सर्वप्रथम आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात परिसर में लगे शिलापट्ट का उद्घाटन के साथ साथ धन्वंतरी सभा कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन भी किया गया। मेडिकल कॉलेज को लगातार विकास के ओर अग्रसर हेतु मंडली जिला चिकित्सालय परिसर में इलाज हेतु आए हुए मरीजों को निरंतर निगरानी हेतु चिकित्सा अधिकारियों एवं चिकित्सकों की मासिक बैठक कर मरीजों के इलाज से संबंधित आ रही समस्याओं को दूर करने एवं मानक के अनुरूप समय समय पर चिकित्सालय की गुणवत्ता की जांच किए जाने हेतु उच्च संस्थानों अथवा शासन की टीम चिकित्सालय में निरीक्षण की जाती है, जिसके लिए व्यवस्थित बैठक सभा कक्ष की अति आवश्यकता को देखते हुए प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्राचार्य मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा नवीन धन्वंतरी सभा कक्ष का उद्घाटन संपन्न कराया गया। नगर विधायक के द्वारा चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर इलाज के लिए सभा कक्ष में सभी चिकित्सा अधिकारी चिकित्सकों को संबोधित करते हुए चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी को दूर करने हेतु सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक, कार्डियो, न्यूरो, गैस्ट्रो, ऑन्कोलॉजी इत्यादि को उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता करने के लिए आश्वासन भी दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्राचार्य मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा संबोधित करते हुए बताया गया कि वर्तमान में 100 सीट्स MBBS और 3 विभागों में MS, MD पाठ्यक्रम में 60 सीट्स पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन के साथ साथ आगामी वर्ष में 60 सीट्स नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित होंगे तथा मेडिकल कॉलेज के दक्षिणी तरफ कृषि विभाग की 75 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर दी गई है, जिसको उपलब्ध हो जाने से मेडिकल कॉलेज के विस्तार के साथ साथ अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्लेग्राउंड, जूनियर एवं सीनियर रेजिडेंट के लिए हॉस्टल व्यवस्था के साथ साथ अन्य आवश्यकता अनुसार सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उद्घाटन के दौरान सभा कक्ष में उपस्थित डॉक्टर SK श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडली जिला चिकित्सालय डॉक्टर योगेंद्र बहादुर सिंह, जिला महिला चिकित्सालय मिर्जापुर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पंकज पांडे, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रोफेसर विपिन कुमार, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष एनाटॉमी विभाग डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर क्षितिज राज, सह आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन विभाग डॉक्टर दुर्गेश सिंह, चीफ प्रॉक्टर मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर क्वैक्सिन अख्तर, डॉक्टर राजेश मिश्र, डॉक्टर देवर्षि पाठक एवं नर्सिंग अधीक्षिका शकुंतला आदि चिकित्सकगण कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि उद्घाटन करने के पश्चात नगर विधायक रत्नाकर मिश्र एवं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह का क्या कहना है। उद्घाटन मां विंध्यवासिनी धन्वंतरी जो सभा कक्ष का आज उद्घाटन है, तो हमारे माननीय मोदी जी या योगी जी का मंशा है कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को असुविधा नहीं होना चाहिए। इसी के तहत पहले मंडल में मेडिकल कॉलेज खोला गया, अब हर जनपद का भी योजना है, कई जनपद खुल गया, उसके तहत यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया था। लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल जहाँ होता है, यहाँ कोई सभा कक्ष नहीं था, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ता था कोई इमरजेंसी में पैनल बनाने का, मरीज के पड़ते नहीं था। उसके तहत अपने संजीव जी ने आज इसका वो कराया है, उसके आज उद्घाटन में आए हैं, जो कि आज अच्छी सुविधा हो गई। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद यहाँ किसी भी तरह से मरीजों को दिक्कत नहीं होगा। जो दिक्कत होगा तत्काल आप लोग मीटिंग करके उसको सुलझाने का काम करेंगे। आप लोग जो बता रहे हैं, ये मुझे जो आपका मांग है, आपके संजीव जी जो मुझे देंगे,
अभी 9 तारीख से सदन चलेगा। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इसको पूरा कराने का काम करेंगे। जो जो यहाँ कमी है उसको जाकर उनके पास बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके उसको पूरा कराने का पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता मेरी है। अगर जनता दुखी रहेगी तो हमको भी खुशी नहीं रहेगी। इसलिए जनता के हित में जो भी होगा मैं करने का कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे मेडिकल जो यहाँ पे जिला मंडलीय अस्पताल है, ये यहाँ पर कोई सभा कक्ष उस स्तर का नहीं था जिस स्तर का एक मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए। वैसे तो था, तो हम लोगों ने पुराने सभा कक्ष को थोड़ा सा विस्तार करके, एक्सटेंड करके और इसका पूरा रिनोवेशन करके और इसको आधुनिक सभा कक्ष, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है धन्वंतरी सभा कक्ष के रूप में आज उद्घाटित किया है, जिसमें माननीय विधायक जी इसको उद्घाटित किए हैं। और इसका मूल उद्देश्य इस सभा कक्ष का यह है कि मेडिकल कॉलेज में से संबद्ध जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ कोई भी जो एक मंथली एनालिसिस होती है, एक महीने में जितने भी मरीज भर्ती हुए, जितनी डेथ हुई, जितना डिसेबलमेंट हुआ, जितना लामा हुए, जितने एब्सकॉन्ड भाग गए, तो इस तरह से सारे मरीजों का एक प्रकार से डेटा एनालिसिस होता है। तो ये सभागार हमारा अब एक मेडिकल कॉलेज के स्तर से सारे मंथली एक मीटिंग के लिए अच्छा स्थल भी है और सारे चीज़ों का एक एनालिसिस करने के लिए बड़ा उपयोगी होगा। इसके अलावा भी आपका जैसे कि प्रेजेंटेशन है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है और इनवाइटेड लेक्चर है, बाहर के प्रोफेसर हम लोग बुलाते हैं, तो कहाँ बैठाएंगे? तो थोड़ा सा लगता था कि हमारे मेडिकल कॉलेज में कहीं बैठने की जगह नहीं है। अब बीएचयू के प्रोफेसर को बुलाते हैं, हमारे पास ढंग का सभागार नहीं है, तो थोड़ा सा एक यहाँ का एक प्रधानाचार्य होने के नाते मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता था। तो मैंने जितनी मेरी शक्ति थी मैं त्वरित गति से इसको, आप देखे होंगे, मुश्किल से 1.5-2 महीने के अंदर हमने तैयार किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब हमारे मेडिकल कॉलेज में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी चीज हमारी ऐड है। एक तो 7.5 एकड़ जमीन हमारे मेडिकल कॉलेज के बगल में है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है। मेरी दिली इच्छा है कि मेरे रहते रहते मैं उसको अपने मेडिकल कॉलेज को मिल जाए। तो 7.5 एकड़ मिल जाने से हमारे एमबीबीएस के बच्चों के लिए जैसे खेलने के लिए मैदान नहीं है, कोई ऑडिटोरियम नहीं है, तो आप समझ सकते हैं किसी मेडिकल कॉलेज की भव्यता भी उसके रैंकिंग में मायने रखती है। जब हम किसी संस्थान में जाते हैं तो बिल्डिंग तो उतना ही होती है, लेकिन एक फ्री स्पेस होता है, एक वहाँ का एक वो कहते हैं ना उपवन होता है, बगीचा होता है, तो हर चीज का एक स्पेस का अपना एक मतलब होता है। तो वो 7.5 हेक्टेयर मेरा अगला टारगेट है। अगर ईश्वर की कृपा से, माँ विंध्यवासिनी की कृपा से अगर वो मिल गया तो 7.5 एकड़ मैं उसके लिए जितना भी लिखा पढ़ी होता है, यानी लिखित कम्युनिकेशन जो होता है सरकार से, मैं लगातार रिमाइंडर भेजता रहता हूँ, करता रहता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ अपने स्तर से कि वो हम लोगों को मिल जाए 7.5 एकड़ जमीन।